सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहाँ, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहाँ, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। जय सिया राम। भाई और बहनों, राम जी तो सब जगह हैं। हम तो पत्थर में भी राम को ढूंढते हैं। यदि प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो आप तो स्वयं प्राणवान हैं। तो आइए मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, आपके मन मंदिर में बैठे श्री सीताराम जी को, आपको राम जी को, दोनों को सत सत प्रणाम। पिछले भाग में आप विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते राम जी के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हम लोग बक्सर पार करके, अर्थात विश्वामित्र जी का आश्रम पार करके, मां अहिल्या का उद्धार करते हुए, सोनभद्र और गंगा पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और आइए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, राम जी के चरण चिन्हों की खोज करते हैं और जनकपुर की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री राम से जुड़े पावन तीर्थों के दर्शन बड़े भाग्यवान को नसीब होते हैं। ये पावन तीर्थ युग युग से हमें सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति की गाथा सुना रहे हैं। भारतवर्ष को अनेकता में एकता का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। अलग अलग प्रांत, अलग अलग लोग, भिन्न भिन्न हैं भाषाएं, रंग रूप और व्यवहार भी अलग है, लेकिन इन सब भिन्नताओं के बाद भी हमें एकजुट बनाता है हमारा धर्म, हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म तथा संस्कृति के उन्नायक हमारे राम जी, जिन्होंने दीनहीन पीड़ितों का उद्धार किया, अन्यायी अत्याचारी को दंड दिया, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। आइए हम लोक उद्धारक भगवान को सुमिरें। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्,
जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। भगवान राम से जुड़े पावन तीर्थों की इस भाव रूपी यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं। मां अहल्या के उद्धार के बाद हमारा पावन तीर्थ है महर्षि विश्वामित्र का आश्रम। अभी हम मिथिला की यात्रा पर हैं। तीर्थ यात्रा में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। हमारी यह यात्रा भी चुनौतीपूर्ण रहे, मगर प्रभु राम की कृपा जिस पर हो उसे कठिनाइयों का भय कैसा। दर्शन कीजिए महर्षि विश्वामित्र के। ये है विश्वामित्र आश्रम। भारत के बिहार राज्य के मधुबनी जिले के गांव में अवस्थित है यह आश्रम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और भैया लखन मिथिला नरेश जनक जी की राजधानी जनकपुर के पास एक उपवन में पहुंचते हैं। आसपास जल की सुंदर व्यवस्था देख महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हो जाते हैं। राम जी से कहते हैं कि हमें यहीं डेरा डालना चाहिए। भगवान बक्सर में तड़का को मार करके धनुष यज्ञ के समय जनकपुर आए। इस जगह पर जनक जी ने भगवान को ठहराया विश्वामित्र जी के सहित। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वासलय दिन भुवाला। श्री रामचरित मानस बालकांड 217 दोहा के ऊपर की चौपाई है। उसके नीचे का दोहा है, ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। कुछ दिनों तक भगवान यहां पर विश्वामित्र जी के सहित विश्राम किए। जिस दिन धनुष यज्ञ था उस दिन जनक जी बुलावा भेज करके भगवान को, विश्वामित्र जी को बुलाया। भगवान ने जाकर के जनकपुर में धनुष को तोड़ा। यहीं से भगवान गिरिजा स्थान गए थे तुलसी और पुष्प लाने के लिए, विश्वामित्र जी के पूजा अर्चन के लिए। तो यहां से कुछ दूरी पर वो गिरिजा स्थान है। यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर कलानेश्वर महादेव का स्थान है। वहां पर भी भगवान पूजा अर्चन किए हैं। यहां से 2 किलोमीटर पूरब राम सागर है जो करुणा ग्राम में पड़ता है। वहां पर भगवान ने संध्या वंदन किया है। यहां का यही इतिहास है। आज भी इस क्षेत्र में जल की प्रचुरता है। तालाब और सरोवर की भरमार है। प्राचीन उपवन तो नहीं रहे, मगर खेत और तालाब पावन स्मृति को आज भी संजोकर रखे हुए हैं। इस पावन जल में समाई हुई है भगवान से जुड़े स्मृति। दर्शन कीजिए महर्षि विश्वामित्र जी के इस विग्रह के। जरा गौर से देखिए और प्रणाम कीजिए ब्रह्मर्षि को। सप्तर्षियों में से एक महातेजस्वी विश्वामित्र जी, जिनके तप और त्याग की चर्चा हम आज भी करते हैं। जरा ध्यान से देखिए महर्षि के मुखारविंद को, निहारिए तिलक को, प्राणवान इन आंखों के तेज को, और सोचिए किस तरह यह विग्रह यहां स्थापित हुआ होगा। यह क्षेत्र बिहार राज्य के उत्तरी सीमा पर नेपाल के निकट है और यहां पर विराजमान है दक्षिण भारत की शैली में निर्मित महर्षि का विग्रह। और यह विग्रह भी ऐतिहासिक है। इसी तालाब से निकला है। वो ऐतिहासिक सरोवर जहां से कभी भगवान राम
भैया लखन और महर्षि विश्वामित्र जी ने जल लिया होगा। प्रणाम कीजिए इस पावन सरोवर को, मानसिक रूप से स्नान कीजिए इस जल में, दर्शन कीजिए मंदिर में स्थापित विग्रहों के। ये भाव रूपी यात्रा है, देश के सभी राम भक्तों को एकजुट करने का प्रयास है। जरा गौर से देखिए इन विग्रहों को और सोचिए किस तरह दक्षिण भारत के मंदिरों में विराजमान भगवान के विग्रहों के समान सुदूर मिथिला में हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले दक्षिण शैली में निर्मित विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा की थी। भाव सहित श्रद्धा सहित प्रणाम कीजिए इन विग्रहों को और एक सूत्र में आबद्ध हो जाइए। ये कार्यक्रम आपको जगाने के लिए निर्मित हो रहा है। सभी राम भक्तों को भगवान की मर्यादा जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करने हेतु प्रसारित हो रहा है। आप जहां कहीं हैं, देश में विदेश में, यदि भगवान राम आपके आराध्य हैं तो इन तीर्थों का विकास, इनका संरक्षण आपकी भी जिम्मेदारी है। भगवान आप पर कृपा करें, पवन पुत्र हनुमान आपको शक्ति दें। सिया राम चरण सुखदाई। सिया राम चरण सुखदाई इसी उद्देश्य से निर्मित हो रहा है कि हम इन स्थान से जुड़े तीर्थों का संरक्षण करें। हम आह्वान करते हैं सभी राम भक्तों से कि आप एकजुट होकर हमें सहयोग करें। यह कार्यक्रम लोगों के सहयोग से चल रहा है। आप अपनी आय का एक हिस्सा हमें प्रदान कर सकते हैं। हम राम भक्त परिवार का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे भक्त जो अपने वर्ष भर के दिन में से केवल एक दिन निकालकर हमारे साथ बिता सकते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं। वर्ष में एक बार सिर्फ एक दिन हमारे साथ बिताएं, हमारी योजना के लिए बिताएं। देश काल और समाज के अनुरूप श्री राम किस तरह आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। निश्चित तिथि को निश्चित समय पर हम मंदिरों में आपस में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति या समूह नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के, देश के सभी लोगों के सहयोग से बन रहा है। देश के सभी हिस्से में आस्था के केंद्र हमारे मिलन स्थल हैं। इन मिलन केंद्रों पर हम नियमित रिकॉर्डिंग करेंगे और इसी का संपादित हिस्सा अभी आप तक पहुंच रहा है। श्री राम से जुड़े प्रसंगों पर आप पेंटिंग बनाएंगे। गाने में आपकी रुचि है तो राम जी से जुड़े गीत गाएंगे। इस कार्यक्रम रूपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। ये गंगा आप सबके सहयोग से प्रवाहित हो रही है। यदि आपके घर के पास का मंदिर अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। राम भक्त भाई और बहनों, रामचरितमानस में एक बहुत ही आनंददायक प्रसंग आता है। श्री राम फूल लेने जाते हैं विश्वामित्र जी की पूजा के लिए। लक्ष्मण जी उनके साथ हैं और दूसरी ओर मां सुनैना की प्रेरणा से मां सीता जी मां गिरजा की पूजा करने आती हैं ताकि उनको सहज सुंदर सांवरो वर मिले। संयोग होता है कि दोनों एक साथ ही वहां पहुंचते हैं। बाग में मालिन और कुछ सखियां राम जी को देख पाती हैं और वो आकर सीता मां को बताती हैं कि तुम्हारे लायक वर तो पहले ही पुष्प वाटिका में घूम रहा है। ये वो पवित्र स्थल है जहां श्री सीताराम जी ने परस्पर एक दूसरे के दर्शन किए। गिरजा मंदिर
क्षेत्र का बहुत बहुत प्रसिद्ध और श्रद्धा का केंद्र है। माना जाता है यदि कुमारी कन्या यहां मां गिरजा की पूजा करती है तो उसे मनपसंद वर मिलता है। देखिए परंपरा कहां से कहां तक आज तक चल रही है कि कुमारी कन्याएं अच्छा मनपसंद वर प्राप्त करने के लिए आज भी मां गिरजा के मंदिर में पूजा करने आती हैं। बाग तड़ाग भी पास ही है जहां लिखा है बाग तड़ागे विलो के प्रभु हर से बंधु समेत। तो वो बाग तड़ाग और मां गिरजा का मंदिर एक ही गांव में है। देखिए गांव का नाम आज भी फूलहर है क्योंकि राम जी वहां से पुष्प लेने आए थे। पुष्प अर्थात फूल से ही बदलकर अब गांव का नाम आज भी फूलहर है। दर्शन कीजिए गिरिजा स्थान के। ये पावन तीर्थ भारत नेपाल सीमा पर बिहार के मधुबनी जिले में फुलहर गांव में अवस्थित है। त्रेता युग की स्मृतियां आज भी इस गांव में रची बसी हुई हैं। मिथिला आज भी अपने उसी रूप में अवस्थित है जिस काल में विदेहराज जनक यहाँ के राजा हुआ करते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विदेहराज जनक जी की पत्नी सुनैना जी ने स्वयंवर काल में जानकी जी से कहा था कि वे गिरिजा पूजन के लिए जाएं। गिरिजा पूजन यानी देवों के देव महादेव की पत्नी पार्वती जी का स्थान। वाल्मीकि रामायण और मानस सहित अनेक ग्रंथों में गिरिजा पूजन का विवरण मिलता है। ये वही पावन स्थल है जहां जानकी जी माता भवानी की पूजा के लिए आई थीं। इस मंदिर में आज भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। विश्वास किया जाता है कि जब कोई कुमारी कन्या पूजन के लिए यहाँ आती है तो उसे मनवांछित पति मिलता है। आप भी दर्शन कीजिए माता रानी के। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आप भी इस पल भाव रूप में माता के दर्शन कर रहे हैं। आइए सबसे पहले यहाँ के सरोवर में मानसिक स्नान कीजिए। ये वही पावन जल है जहाँ जानकी जी ने कभी जल लिया होगा पूजन के लिए। आइए अब फूल लें। ये फूल जो कोई यहाँ आता है उसे पूजन के लिए सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। आप प्रसाद भी ले लीजिए। यहाँ तो स्थानीय प्रसाद ही मिलेंगे। इन पावन प्रसादों को लेकर माँ भगवती के दर्शन के लिए एक बार फिर चलें। ये ऐतिहासिक माता भवानी हैं। दर्शन कीजिए नंदी महाराज के। भाव रूप में भोलेनाथ को प्रणाम निवेदित कीजिए। यदि आपके भी परिवार में कोई विवाह योग्य कन्या है तो मां भवानी के दर्शन कराएं। माता मनचाहा वर देंगी। भाव रूप में ही दर्शन कीजिए। भाव रूप में ही अपनी श्रद्धा निवेदित कीजिए। ये कार्यक्रम रूपी गंगा है जो आप तक इस पल पहुंच रही है। भगवान राम से जुड़े पावन तीर्थों की श्रृंखला इसी तरह आप तक पहुंचती रहेगी। कड़ी दर कड़ी हम भगवान से जुड़े अनेक तीर्थों के दर्शन आपको कराएंगे। ये है बाग तड़ाग। भारत नेपाल सीमा पर बिहार के मधुबनी जिले के फुलहर गांव में अवस्थित है। श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम और भैया लखन महर्षि विश्वामित्र जी के पूजन के लिए फूल लेने के हेतु जनक जी के उपवन में गए थे। उपवन बड़ा ही मनोरम था। उपवन के सरोवर बहुत ही सुंदर थे। यहाँ की शोभा देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए थे। मगर अब वो उपवन तो नहीं रहा। बदलते समय के साथ परिवेश बदल जाता है। ये सरोवर जिसमें समाई हुई हैं भगवान की स्मृतियां, लोक मान्यता के अनुसार गिरिजा पूजन के लिए आई थीं मां जानकी और यहीं कहीं
फूल चुनने के लिए आए हुए थे भगवान श्री राम। इसी उपवन क्षेत्र में दोनों ने परस्पर एक दूसरे को पहली बार देखा था। बड़ा ही भावपूर्ण विवरण हमें ग्रंथों में मिलता है। इसी स्मृति को बसाए हुए है आज भी यह गांव, जो विख्यात है फुलहर के नाम से। हम भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित प्राचीन मिथिला की पावन भूमि के दर्शन कर रहे हैं। युग बदलता है, समय बदलता है, बाहरी निर्माण भी बदल जाता है, मगर हमारी आस्था नहीं बदलती। राम कथा का मूल स्वरूप नहीं बदलता। युग युग से गंगा के समान राम कथा हमारा उद्धार करती आ रही है। आइए अब हम समकालीन भारत नेपाल सीमा को पार करें। बिहार के मधुबनी जिले से निकलकर हम नेपाल के महोत्तरी जिले के मटिहानी स्थित सीमा कार्यालय में हैं। यहाँ के अधिकारियों ने हमारा बड़ा सम्मान किया। हमें सीमा पार करने के लिए लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं हुई। हम राम जी के काम से आए हैं। हम जानकी माँ के मायके में आए हैं। ये जानकर भाव विभोर होकर इन्होंने हमारी सारी औपचारिकताएं स्वयं पूरी कर दी। हम आभारी हैं सीमा कार्यालय के अधिकारियों के। सिया राम चरण सुखदाई। श्री राम की लीलाएं हमें बताती हैं कि उन्होंने जीवन के बड़े काम, महत्वपूर्ण काम उस समय किए जब उनकी आयु कम थी। ताड़का राक्षसी का वध उन्होंने बाल्यावस्था में किया था। रावण जैसे बलशाली को उन्होंने युवावस्था में ही पराजित किया था। हम ये मानते हैं कि श्री राम छोटे छोटे बच्चों और युवाओं के लिए अधिक प्रेरणादायक हैं। इसलिए हमने स्कूलों और कॉलेजों को इस कार्यक्रम रूपी गंगा का सहयात्री बनाया है। जिस तरह आस्था के केंद्र मंदिर हमारे मिलन स्थल हैं, उसी तरह स्कूल और कॉलेजों में भी हमारी टीम आ रही है। जिस तरह विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे ऋषियों ने राम को अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान दिया था, उसी तरह अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान इन स्कूलों में, कॉलेजों में छात्रों के साथ मिलेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगे। बच्चे अपनी परंपरा को जानने के अलावा इस कार्यक्रम के निर्माण में अपना योगदान देंगे। यदि आपका परिचित स्कूल अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा पता है श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास 63 पालम विहार द्वारका सेक्टर 6। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810-325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। सिया राम चरण सुखदाई। दर्शन कीजिए लक्ष्मी नारायण मंदिर के। लक्ष्मी नारायण मंदिर नेपाल के महोत्तरी जिले के मटिहानी गांव में अवस्थित है। लोक आस्था के अनुसार भगवान श्री राम और मां सीता के विवाह की वेदी बनाने के लिए यहीं से माटी ले जाई गई थी। आज भी मिथिला में विवाह की वेदी के लिए माटी यहां से ले जाने की परंपरा है। श्री सीताराम जी लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। यहाँ नेपाल का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मठ है। दर्शन कीजिए बसहिया तीर्थ के। बसहिया गांव में अवस्थित बांस का यह जंगल ऐतिहासिक माना जाता है। बसहिया तीर्थ नेपाल के महोत्तरी जिले में बसहिया गांव में अवस्थित है। जनकपुर के नजदीक ही अवस्थित है ये गांव। श्री रामचरितमानस के अनुसार चारों भाइयों के विवाह के लिए बहुत सुंदर मंडप का निर्माण किया गया था। मंडप के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में बांसों का प्रयोग हुआ था। लोक आस्था के अनुसार इसी जंगल से बांस काटकर ले जाए गए थे। आज भी कन्याओं के विवाह के लिए प्रतीक रूप में यहीं से बांस काटकर ले जाए जाते हैं। इस गांव का नाम ही बसहिया पड़ गया है। हालांकि बांस का ये जंगल
कटता कटता अब सिकुड़ गया है। मिथिला में आज भी वेदी के रूप में बांस का प्रयोग अनिवार्य रूप से हुआ करता है। आज का प्रश्न है, श्री राम और सीता मां का प्रथम परस्पर दर्शन कहां हुआ? मटिहानी, बिसोल, फूलहर अथवा जनकपुर? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। श्री सीताराम जी का प्रथम दर्शन परस्पर कहां हुआ? मटिहानी, बिसोल, फूलहर अथवा जनकपुर? अपने नाम और पता के साथ जल्दी से जल्दी अपना जवाब हम तक भेज दीजिए। आप चाहें तो अपना जवाब एसएमएस के जरिए हमें भेज सकते हैं। अपना मोबाइल उठाइए, एसएमएस बॉक्स में जाइए और सवाल संख्या लिखकर ऑप्शन नंबर टाइप कर दीजिए। फोन नंबर 0901-380-1957, 09810325390। ईमेल आईडी crmsrcs@gmail.com, crmsrcs@yahoo.co.in। पिछले अंक का सवाल, मां अहल्या के साथ छल किसने किया? सही जवाब है इंद्रदेव। इस अंक के विजेता हैं संगम विहार से देव और बरेली से मोहित पांडे। आपको दिया जा रहा है भगवान राम और मां जानकी से जुड़े पावन तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। भाई और बहनों, मन तो करता है कि इस यात्रा में आगे चलते ही रहें, लेकिन समय अनुमति नहीं देता। आज का समय हमारा समाप्त होने वाला है। आज विदाई का अब वेला है। अगली बार फिर मिलेंगे। जय सिया राम। सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई। पावन माटी के दर्शन जहां, पावन माटी, पावन माटी के दर्शन जहां, राम चरण चल जाए, राम चरण चल जाए, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई, सिया राम चरण सुखदाई।